तुरंत ही आपके लिए यहोवा न्याय करेंगे। किसी एक कार्य के लिए प्रार्थना कर कर के देख रहे हैं, आपका कार्य सफल नहीं हो रहा है, आपके लिए न्याय होता नहीं दिख रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। कौन मेरे लिए बात करेंगे, कौन मेरे लिए न्याय करेगा, ऐसी सोच आप में आई होगी। मेरे पुत्र, मैं तुरंत तेरे लिए न्याय चुकाऊंगा। मेरी पुत्री, मैं तुरंत तेरे लिए न्याय चुकाऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। एक नया महीना दिखाने के लिए प्रभु की करोड़ों करोड़ स्तुति हो। प्रभु ने इस साल के इतने महीनों में हर एक दिन, हर एक कार्य में सहायता करके अद्भुत रूप से चलाया। यहोवा की स्तुति हो। इस नए महीने में प्रभु ने हमारे लिए कौन सा वचन रखा है, उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार हमें वचन देकर, हमारी रक्षा करके, सामर्थ्य देकर, अपने वचन अनुसार हमें आशीष देते आ रहे हैं, ये हम जानते हैं। प्रभु का दिया वचन मेरे लिए है, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया है। उस वचन पर विश्वास रख के प्रार्थना करने से आज भी वैसे ही चमत्कार होते हैं। ये हम देखते हैं, अनेक लोग आकर उसकी गवाही देते हैं और ये मैंने सुनी है। तो इस महीने के लिए प्रभु ने मेरे लिए कौन सा वचन रखा है, किस वचन के साथ प्रार्थना करके विश्वास से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, यही जानने के लिए आप लोग उत्सुक हैं ना। इस महीने में जब आपके लिए प्रार्थना कर रहा था तो लूका 18वां अध्याय 8वां वचन, प्रभु आपको इस वचन की प्रतिज्ञा दे रहे हैं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यानी तुरंत ही आपके लिए यहोवा न्याय करेंगे। किसी एक कार्य के लिए प्रार्थना कर कर के देख रहे हैं, आपका कार्य सफल नहीं हो रहा है, आपके लिए न्याय होता नहीं दिख रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। कौन मेरे लिए बात करेंगे, कौन मेरे लिए न्याय करेगा, ऐसी सोच आप में आई होगी। आपके घर में ही शायद आपके साथ अन्याय हो रहा हो। जहां आप काम करते हैं वहां ऊपरी अधिकारी आप पर अन्याय कर रहा हो। आप यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपका निरादर करके आपके साथ अन्याय हो रहा होगा। या जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं, आपके बिजनेस कार्य में या आप जहां सेवकाई कर रहे हैं, वहां आपके ऊपर झूठे आरोप लगाकर आपके साथ अन्याय कर रहे हो। मेरे लिए कौन न्याय करेगा सोचकर आप निराश होंगे। प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मैं तुरंत तेरे लिए न्याय चुकाऊंगा। मेरी पुत्री, मैं तुरंत तेरे लिए न्याय चुकाऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। आप ऐसा सोच रहे हैं, तुरंत ही, अब देर नहीं होगी। प्रभु इस महीने में आपके लिए न्याय चुकाएंगे। विश्वास रखते हैं। इस लूका 18वें अध्याय में यीशु एक बहुत अच्छी सम्मति दे रहे हैं। एक नगर में एक न्यायाधीश रहता था। वह लोगों का आदर नहीं करता था, न परमेश्वर से वो डरता था। वो बस अपना जीवन खुशी से जीता था, किसी की इज्जत नहीं करता था। उसी नगर में एक गरीब विधवा, उसके साथ कुछ अन्याय हुआ था, इसलिए अपने विरोधियों के कारण उसे तकलीफ पहुंची और न्याय पाने के लिए वो न्यायाधीश के पास ही जाएगी ना, क्योंकि उसके पास ही अधिकार है सोचकर वो वहां फरियाद करती है। और वो इस पर ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर से वो डरता नहीं था और ना ही लोगों का आदर करता था। लेकिन ये लगातार उसके पास जा जाकर फरियाद करती। ये न हमारी इज्जत करता है, ना ही परमेश्वर से डरता है, इससे फरियाद करके क्या फायदा, ऐसा उसने नहीं सोचा। निरंतर लगातार जाकर फरियाद करती रही कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय दिलाओ। एक दिन उस न्यायाधीश ने सोचा कि न मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना लोगों की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये विधवा बार बार आकर मुझसे दुहाई लगाती है, इसलिए इसे न्याय दिला देता हूँ सोचकर उसने उसे न्याय दिलाया। इस प्रकार से यीशु ने कहा कि एक अधर्मी न्यायाधीश जो न ईश्वर को मानता है, न डरता है, लोगों की इज्जत नहीं करता है, किसी से प्रेम नहीं रखता है, उसी ने जब ऐसा सोचा तो वो न्याय के परमेश्वर हैं, एक पवित्र परमेश्वर हैं, मनुष्यों से प्रेम करने वाले परमेश्वर, मनुष्यों का आदर करने वाले परमेश्वर, वो आपके लिए न्याय करे बिना रहेंगे, अवश्य न्याय चुकाएंगे। तो ये न्याय, आशीर्वाद, चमत्कार पाने के लिए आपको क्या करना होगा?
तो इस अध्याय के शुरुआत में यीशु एक सम्मति दे रहे हैं। लूका 18वें अध्याय के पहले वचन में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। ये यीशु का दिया वचन है। आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय होना चाहिए, आपका कार्य सफल होना चाहिए, कार्य में चमत्कार होना चाहिए, तो यीशु की कही इस बात को आपको पूरा करना होगा। वो 3 बातें कह रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है। इस साल में प्रभु ने कौन सा वचन दिया? मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगता है वो सब पाता है। आपको मुंह खोल के मांगना है ना। यीशु को खोज कर आने वाले हे दाऊद की संतान यीशु, हम पर दया कर, यीशु हम पे उद्धार करो, ऐसे पुकारा। उन्होंने प्रभु से दुहाई लगाई और उन सब के लिए चमत्कार किए। तुझे पुकारना है। मेरी बेटी पुकारे, मेरा बेटा मुझे देख कर पुकारे, मुझे देख के प्रार्थना करे, ऐसा प्रभु चाहते हैं। लेकिन कई बार हम क्या गलती कर बैठते हैं पता है? हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए सेवक लोग हैं ना, वो प्रार्थना करेंगे, जाके उनसे प्रार्थना कराएंगे। हम ऐसा सोचते हैं। इसलिए जब यीशु कई लोगों के लिए चमत्कार नहीं कर पाते हैं तो उसमें देर हो जाती है। एक बार दरार की प्रार्थना में एक भाई ने आकर गवाही दी। उसकी गवाही सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। उसने कहा कि उसका दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा था। यहाँ से लेकर हाथ पूरा काम नहीं कर रहा था। उंगलियां मुड़ती नहीं थी, हाथ नहीं उठता था, बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द होता था। उसके लिए काफी इलाज भी कराया लेकिन फायदा नहीं हुआ। उसका दुख देखकर किसी ने कहा कि नाल मावड़ी में प्रार्थना हो रही है। मोहन लाजरस नाम का एक सेवक है, वो बीमारों के लिए प्रार्थना करता है। यीशु कईयों के लिए चमत्कार करते हैं। कहते ही अच्छा तो मोहन लाजरस प्रार्थना करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा बोलकर वो सभा में आया। बहुत भारी भीड़ आई हुई थी। उनके बीच बैठकर उसने यीशु के बारे में अच्छे से जाना, अच्छे से समझा, प्रार्थना करने के बारे में जाना। और अंत में प्रार्थना के समय मैंने सबसे कहा कि प्रार्थना करें, यीशु को पुकारें, जो चमत्कार चाहिए वो मांगे। लेकिन ये जो है न प्रभु को देखता है न प्रार्थना करता है। वो सब लोगों को प्रार्थना करते हुए देखता है, स्टेज की तरफ देखता है। सोच रहा था ये सभा कब खत्म होगी, क्योंकि जाके मोहन लाजरस से प्रार्थना करानी है, वो मुझे ठीक कर देंगे, ऐसा उसने सोचा। सभा समाप्त होते ही सबसे पहले वो आगे आ जाता प्रार्थना के लिए। मैं भी हर एक के सर पर जैसे हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ वैसे की, और वो ठीक नहीं हुआ। ये क्या मोहन लाजरस ठीक कर देंगे ऐसा कहा था, हाथ ठीक नहीं हुआ कह के दुखी मन से चला गया। लेकिन अगले महीने फिर से आया। अगले महीने सभा में आकर आज मैं अपना हाथ ठीक करा के जाऊंगा, ऐसा सोच कर आया। उस दिन भी जब मैंने कहा प्रार्थना करो, यीशु को पुकारो, तो वो बस इधर उधर ही देखता रहा। मेरे लिए तो मोहन लाजरस है ना प्रार्थना के लिए, और ऐसे ही बैठा रहा। उस दिन भी प्रार्थना के लिए सबसे आगे वो आ गया। मैंने उस दिन भी सर पे हाथ रख के प्रार्थना की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, ना ही कोई चमत्कार हुआ। ये क्या मोहन लाजरस चंगा कर देंगे ऐसा कहा था, सब लोग गवाही दे रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ बोल के चला गया। लेकिन वो तीसरे महीने फिर से आया। तीसरे महीने में जब वो आकर बैठा, अंत में प्रार्थना के समय तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो चमत्कार होगा, तुम उनसे मांगो, प्रार्थना करो, ऐसा जब कहा तो चारों तरफ देखा। सोचा था मोहन लाजरस मेरे लिए चमत्कार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ, और पहली बार आंखें मूंद कर हे यीशु मेरा ये हाथ चंगा कर दो, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है। और यीशु कह के उसने पुकारा, और प्रभु उसे देख रहे थे कि ये कब मुझे पुकारे और मैं इसके लिए चमत्कार करूं। तुरंत प्रभु का सामर्थ्य उतरा, हाथ का दर्द चला गया, काम करने लगा, उंगलियां भी अच्छे से मुड़ने लगी, कोई दर्द नहीं, एक अद्भुत चंगाई। गवाही देने वो मंच पर आ गया। मंच पर आते ही मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तब उसने ये सारी बातें बताई कि मोहन लाजरस चंगा कर देंगे, इन्होंने प्रार्थना की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा उसने सबके बीच मंच पे कहा। लेकिन मेरे पुकारते ही यीशु ने चमत्कार कर दिया। यही बात आपको समझनी है। अब चाहे मोहन लाजरस हो या कोई भी सेवक हो, वो आपकी सहायता कर सकते हैं कि कैसे मांगें, कैसे प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना करने में हम बस सहायता करते हैं, बस इतना ही। चमत्कार नहीं कर सकते, छुटकारा नहीं दिला सकते। इसलिए यीशु को देखकर आपको पुकारना है। चाहे मेरे जैसे कितने ही लोग प्रार्थना करें, लेकिन वो देखते हैं कि तुम कब पुकारोगे, कब प्रार्थना करोगे, ये वो देखते हैं, इसलिए प्रार्थना करें। छोटे बच्चे भी अपनी समझ के हिसाब से प्रार्थना करें। युवा अपनी चंगाई, सामर्थ्य और पढ़ाई, इन सब के लिए प्रार्थना करें। घर की शांति, आशीर्वाद और भलाइयाँ
इन सब के लिए प्रार्थना करें। केवल इतना ही नहीं, आपके मोहल्ले में जो लोग हैं, आपके गांव में जो लोग हैं, आपके पास रहने वाले सब लोगों को आशीर्वाद मिले, उनका भी उद्धार हो, ऐसी प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें, वो इसी की प्रतीक्षा करते हैं। आप प्रार्थना करें अवश्य। इस महीने में यहोवा न्याय चुकाएंगे, चमत्कार होगा, आप बदलाव देखेंगे, आप चंगाई पाएंगे। दूसरा, आगे इस वचन में प्रभु क्या कह रहे हैं? नित्य प्रार्थना करना। प्रभु कह रहे हैं तुम प्रार्थना करो। कब प्रार्थना करें? सुबह उठकर 1 घंटा प्रार्थना करें, बस इतना ही ना? नहीं, हमेशा। यीशु मसीह सुबह भोर में उठकर जंगल में जाकर भोर में ही प्रार्थना करते। मरकुस पहले अध्याय के 35वें वचन में पढ़ते हैं। केवल इतना ही नहीं, सांझ को पहाड़ी पे चढ़ के वो एकांत में पिता से दुहाई लगाते हैं। ये मत्ती 14 के 24 में पढ़ते हैं। कई बार कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं ना। लूका 6 अध्याय के 12वें वचन में कहा गया है कि सारी रात पिता से बात करके प्रार्थना करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यही है जो यीशु ने हमें सबक सिखाया। इसलिए आप नित्य प्रार्थना करें, हर कार्य के लिए प्रार्थना करें, सुबह भोर में स्तुति करें, प्रार्थना करें। उस दिन जो भी कार्य आप करने वाले हैं उनकी जानकारी दें। मैं सुबह भोर में उठकर प्रभु की स्तुति करके, बाद में वचन बोलकर, रोजाना ध्यान करके, उसके बाद जो जो काम करने हैं, आज मुझे क्या करना है, वो सब डायरी में लिख लेता हूँ कि प्रार्थना के समय कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन मुझसे मिलने आ रहा है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। ये सेवा के कार्य पूरे करने हैं, ये सब लिखकर, कौन कौन सी जिम्मेदारी किसे देनी, ये सब लिखकर प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इस दिन मुझे ये कार्य करने हैं, मुझ पर कृपा करो, मुझे ज्ञान दो, सामर्थ्य दो। और उस पूरे दिन देखो सारे कार्य आसानी से होके खत्म हो जाते हैं। आपको हर कार्य के लिए प्रार्थना करनी है, हमेशा प्रार्थना करनी है। हर कार्य पूरा होने पर स्तुति करके प्रार्थना करें, प्रभु ये काम पूरा करने के लिए कृपा की, उसके लिए स्तुति हो। ऐसे हर कार्य के लिए स्तुति करके प्रार्थना करते रहना है। तो हमेशा प्रार्थना करते रहना है, यानी सुबह, दोपहर में, शाम को, रात में, हर परिस्थिति में आपको प्रार्थना करनी है। अब यीशु मसीह को देखिए, अपनी सेवकाई के दिनों में सुबह भोर में प्रार्थना करते हैं, सांझ को प्रार्थना करते हैं, रात भर प्रार्थना करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उपद्रव आया, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट का समय आया, तो गत्सेमने बागीचे में जाकर रात में बहुत देर तक वो प्रार्थना करते हैं। उन्हें बंदी बना लेते हैं, मारते हैं, अत्याचार करते हैं, पूरी तरह उन्हें दुर्बल कर देते हैं। पानी की एक बूंद पीने को नहीं मिली, शरीर से लहू बह रहा है, बहुत दुर्बल हो गए, और क्रूस पर भी वो प्रार्थना करते हैं। तो संकट के समय और उपद्रवों के समय भी प्रार्थना करते हैं। पिता, मेरी पहली प्रार्थना, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना करते हैं। तो संकट के समय, उपद्रव और अत्याचारों के समय प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे लिए न्याय करो, मेरे लिए ये चमत्कार हो। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु चमत्कार करेंगे। अब देखिए, दाऊद एक बहुत ही संकट के समय से गुजरता है। भजन संहिता को आपने पढ़ के देखा होगा ना, कि संकट के समय, बहुत ही दुखी परिस्थिति में वो प्रभु की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। अत्याचारों के बीच प्रार्थना करने के कई अनुभव लिखे हैं। और एक बार राजा दाऊद जब शासन कर रहे थे, तो उनका अपना बेटा अबशालोम नाम का बेटा, वो विद्रोह करता है कि दाऊद को मारकर खुद राजा बन जाएगा और सेना को अपने साथ मिला लेता है। तब दाऊद भी एक बहुत बड़ा वीर योद्धा था। वो चाहता तो अबशालोम को मारकर उसे खत्म कर देता, लेकिन वो उसका बेटा था, वो अपने बेटे को चाहता था, इसलिए क्यों बेकार में अपने ही बेटे को दुख पहुंचाए, हम निकल जाते हैं बोलकर अपने परिवार को साथ लेकर, अपनी सेना के कुछ पराक्रमी योद्धाओं को लेकर राजमहल से निकलकर जंगल की ओर चला जाता है। और जब जा रहा था, उस समय रास्ते में एक संदेश आता है। अहीतोपेल नाम का एक मनुष्य, वो बहुत अच्छी सलाह दिया करता था, दाऊद का सलाहकार। दाऊद उससे जब भी कोई सलाह मांगता, एकदम करेक्ट सलाह देता। उसकी सलाह बिल्कुल परमेश्वर की दी हुई सलाह जैसी होती, वैसा ही होता। इस तरह से अनुग्रह पाया हुआ मनुष्य प्रभु ने दाऊद को दिया, और ये जाके अबशालोम के साथ मिल जाता है। जब अबशालोम के साथ मिला, तो ये समाचार दाऊद को दिया जाता है, और दाऊद भागता हुआ संकट, अत्याचारों के बीच, बहुत ही दुखी परिस्थिति में अपने परिवार के साथ चलता हुआ जब वो जा रहा था, ये जान बचा के भागने की परिस्थिति थी। उस समय वो एक प्रार्थना करता है। कैसी प्रार्थना पता है?
2 शामुएल 15वां अध्याय उसके 31वें वचन में, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। इतनी सी प्रार्थना, 1 मिनट की ही प्रार्थना। तो हमेशा दाऊद को प्रभु की स्तुति करना, प्रार्थना करना इसकी आदत थी। उपद्रव संकट के बीच वो भाग रहा है, चल रहा है। एक बहुत ही संकट और दुखी परिस्थिति में जब वो जा रहा था तो प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। क्योंकि अगर सही सम्मति दी, अबशालोम को सम्मति देने पर जो कार्य है उससे बहुत ही क्षति पहुंचेगी, इसलिए उसकी सम्मति को मूर्खता बना दे। बस इतनी सी प्रार्थना, यानी मेरे लिए न्याय करो प्रभु, ऐसी प्रार्थना। तो वहां पे क्या हुआ था? प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनकर 2 शामुएल 17वें अध्याय के 14वें वचन को आप देखेंगे। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी। वो अबशालोम को सम्मति देता है कि तुम ऐसा करोगे तो दाऊद पर सफलता पालोगे, कहता है। लेकिन प्रभु ने वहां क्रिया करके उसकी अच्छी सम्मति को प्रभु ने मूर्खता में बदल दिया। किस लिए? दाऊद की प्रार्थना। दाऊद ने जैसी प्रार्थना की वैसा ही उत्तर दिया। अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दो, उसे निष्फल कर दो। यहोवा ने प्रार्थना सुनकर वैसा ही किया। ये प्रार्थना कब की? आराधनालय में जाके घुटनों पे खड़े रहकर प्रार्थना की, घर में घुटनों पर खड़े रह कर की। एक संकट की, विपत्ति की परिस्थिति में भाग कर जा रहा है जान बचाने के लिए। एक ऐसा दुख कि अपना ही बेटा उसके विरोध में खड़ा हो गया, वैसी परिस्थिति में प्रार्थना करता है। आप पैदल चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, ऑफिस में प्रार्थना कर सकते हैं, बिजनेस करते समय कर सकते हैं। छोटे छोटे काम के लिए भी प्रार्थना करने की आदत डालें। कोई समस्या हो तो तुरंत प्रभु से प्रार्थना करें। 1 मिनट की प्रार्थना आपके ऑफिस के काम को बदल देगी। 1 मिनट की प्रार्थना आपके बिजनेस के काम को बदल देगी। 1 मिनट की प्रार्थना आपके घर में बदलाव लाएगी। सही से प्रार्थना करें, यही तो यीशु कह रहे हैं। हमेशा प्रार्थना करते रहें, हर काम के लिए प्रार्थना करें। ऐसे हर काम की परमेश्वर को जानकारी दें। फिलिपियो 4:6 में क्या है? हर निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने रखें। ये काम करने में मुझे परेशानी हो रही है, इस काम में तुम मेरी सहायता करो। प्रभु, इसकी बातों से मुझे दुख पहुंच रहा है, इस काम को मेरे लिए तुम बदल दो। प्रभु, नौकरी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय दिलाओ। प्रभु, मेरे बिजनेस में ये रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस रुकावट को दूर करो। ऐसी प्रार्थना, छोटे छोटे काम के लिए प्रार्थना की आदत डालें। मैं ऐसे ही छोटे छोटे काम के लिए भी तब का तब मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करता रहता हूँ। और यही तो यीशु कह रहे हैं, नित्य प्रार्थना करें, हमेशा करते रहें। दाऊद ने अगर प्रार्थना न की होती तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि दाऊद के प्रार्थना करने पर ही प्रभु उसमें काम कर पाए। आप प्रार्थना करेंगे तभी उस काम में प्रभु चमत्कार कर पाएंगे। यहोवा आपके लिए न्याय चुकाएंगे। आपको विनती करनी है। ये विधवा रोजाना न्यायाधीश के पास जाके विनती करती, उसे बोलती, अपने दुख उसे बताती रहती, और इसीलिए उसे न्याय मिला। तो रोजाना आप प्रभु के समक्ष कहें, तुरंत उत्तर न मिले तो भी निरंतर आप प्रभु से विनती करते रहें, तभी चमत्कार होगा। प्रभु की अपेक्षा है और ये प्रभु की दी हुई सम्मति है, क्योंकि हमारी प्रार्थना को सुनकर ही प्रभु उसमें क्रिया कर सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, तुम प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करो, कह रहे हैं। वो तीसरी एक और बात कह रहे हैं, देखिए लूका 18वें अध्याय के पहले वचन में, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। पहले कह रहे हैं, तुम प्रार्थना करो मेरे बेटे, तुम प्रार्थना करो मेरी बेटी, तुम प्रार्थना करो अपने कार्य के लिए, तुम प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए, तुम प्रार्थना करो। तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी सास, तुम्हारे अभिभावक, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी चंगाई, उसके लिए तुम प्रार्थना करो। तुम प्रार्थना करोगे तो ही मैं चमत्कार कर पाऊंगा। मांगो दिया जाएगा, जो मांगेगा वो पाएगा, ऐसा मैंने वचन दिया है। तो तुम मांगो, ये प्रभु कह रहे हैं। और हर एक कार्य के लिए मांगो, हर बात के लिए मांगो, हमेशा प्रार्थना करते रहो। एक बार प्रार्थना करके भूलना नहीं, हर बात के लिए, सारा दिन हर बात के लिए मन ही मन बस आप प्रार्थना करते रहें, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। और प्रार्थना कैसे करनी है? हियाव छोड़े बिना। प्रभु इस प्रकार से ये बात इसलिए कह रहे हैं, प्रार्थना के दौरान शैतान प्रार्थना भंग करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल करता है उनमें से एक है निराशा। तूने प्रार्थना में क्या मांगा? ऐसे ही प्रार्थना करता है, रोजाना प्रार्थना करता है, क्या फायदा हुआ? तेरे ऑफिस में सब लोग वैसे ही हैं? तेरे घर में कोई बदलाव आया क्या? तेरे साथ कोई भलाई हुई क्या? सारा कर्जा वैसा का वैसा ही है, घर की कमाई वैसी ही है, बीमारी ठीक हो गई क्या? वो वैसी ही है।
तो प्रार्थना करके क्या फायदा? तो 4 दिन से प्रार्थना करके देख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। तुरंत हाँ सच में प्रार्थना करके फायदा क्या हुआ, ये सोच के मन उदास हो जाता है। शैतान हमारी प्रार्थना करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल करता है वो है निराशा। आप निराश हो गए हैं ना? हाँ भैया, मैं 5 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई बदलाव ही नहीं है। 10 महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। संतान सुख के आशीर्वाद के लिए 3 साल से प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। इसके साथ होता है, उसके साथ होता है, वो गवाही देते हैं, मेरे साथ में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी एक उदासीनता। इसलिए प्रार्थना से क्या होगा? प्रार्थना करो ना करो, जो होना होगा होगा, जो भी हो जाए। ऐसी एक निराशा, ये शैतान द्वारा लाया हुआ एक हथियार है। इसीलिए तो यीशु कह रहे हैं, हियाव छोड़े बिना नित्य प्रार्थना करते रहें। आप जरा उस विधवा को देखिए, वो न्यायाधीश, वो परमेश्वर से नहीं डरता था, न मनुष्यों का आदर करता था। इसकी विनती को उसने सुना ही नहीं, लेकिन वो उदास नहीं हुई, अगले दिन फिर जाती है, तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया। उदास नहीं हुई, फिर अगले दिन गई, फिर अगले दिन जाती है। इस तरह से वो निरंतर वहां जाती रही। वो बिल्कुल उदास नहीं हुई। आज नहीं तो कल एक न एक दिन बदलेगा। उसने मुझे देखा है, मेरे काम में न्याय करेगा। अपने इस विश्वास के साथ वो निरंतर वहां जाती रही। हमें यही करना होगा। मूडी प्रचारक के नाम से एक बहुत ही प्रख्यात सेवक था अमेरिका देश में। उनके द्वारा बहुत से लोगों ने उद्धार पाया, वो प्रभु से जुड़े, उनके द्वारा आशीर्वाद पाया। एक दिन एक बहन ने आकर कहा, भाई सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए आप बोलते हैं मेरे पति का उद्धार हो। वो शराब पीता है, फैमिली को देखता नहीं है, दुर्मार्गी बन के जी रहा है, उसका उद्धार हो बोलकर 5 साल से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे प्रार्थना करने से क्या फायदा, मैं बहुत उदास हूँ। तुरंत मूडी प्रचारक ने अपनी डायरी में जो नाम लिखे थे ना, जिन्हें देखकर वो प्रार्थना करता है, कहा कि मेरे जो मित्र हैं, वो लोग जो मेरे उद्धार पाने से पहले बहुत ही गहरे मित्र थे, यहाँ उनके नाम लिखकर मैं प्रार्थना करता हूँ। 15 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन मैंने प्रार्थना नहीं छोड़ी। अवश्य एक दिन इनका उद्धार होगा, प्रभु इनसे मिलेंगे बोल के निरंतर मैं प्रार्थना करता हूँ। अरे बाप रे, इतना बड़ा सेवक 15 साल से प्रार्थना कर रहा है, फिर भी चमत्कार नहीं हुआ। आज भी विश्वास से प्रार्थना करता है। ठीक है, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, प्रार्थना करूंगी, जब तक प्रभु मेरे पति से नहीं मिलेंगे मैं करूंगी। ऐसे निराशा दूर करके प्रार्थना करने के लिए दृढ़ बनाया। आप भी निराश हैं? प्रार्थना कर करके देख लिया, कोई उद्धार नहीं हो रहा है, ना ही समस्या बदल पा रही है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, रुकावट वैसी ही है, कोई न्याय नहीं है, बहुत दुख उठा रहे हैं, पता नहीं कब ये बदलेगा, ऐसा सोच के निराश हैं? प्रभु आपको उत्तर दे रहे हैं, मेरे बच्चों, तुरंत मैं तुम्हारे लिए न्याय चुकाऊंगा। उसके लिए क्या करना है? प्रभु कह रहे हैं, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? रात दिन पुकारते हैं, हे यीशु सहायता करो, ये बदलो, चमत्कार करो, चंगाई दो, छुटकारा दिलाओ। रात दिन प्रार्थना करते रहते हैं। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या आप रात दिन उन्हें पुकारते हैं? हमेशा प्रार्थना करें, हमेशा उन्हें पुकारें, अपने काम को बार बार उन्हें बताएं, बार बार उनसे कहें कि इसमें चमत्कार करो, इससे मुझे छुटकारा दिलाओ, इस कार्य में न्याय करो। रात दिन निरंतर बार बार जब आप पुकारेंगे, जो चुने हुए हैं, आप लोग चुने हुए हैं, इसीलिए तो यीशु से प्रेम है, उन्हें आप चाहते हैं, आप उनके द्वारा चुने हुए हैं। वो आपको कैसे निराश करेंगे? वो बहुत ही सहनशीलता के साथ आपके लिए न्याय करेंगे। हम सुबह प्रार्थना करके सोचते हैं कि शाम तक हो जाएगा, वो ऐसे नहीं करते हैं। आज प्रार्थना करेंगे तो कल सब कुछ बदल जाएगा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। वो हर एक कार्य में परमेश्वर सही समय पर अपनी क्रिया करते हैं, ऐसा बाइबल में देखते हैं। सबका एक टाइम होता है। कई काम में प्रार्थना करो, उसी दिन चमत्कार हो जाता है। कई कार्यों में प्रार्थना करने पर अगले दिन चमत्कार हो जाता है। कई कार्यों में प्रार्थना के 1 हफ्ते बाद चमत्कार होता है। कुछ कार्यों में कई महीनों के बाद चमत्कार होता है। कुछ कार्यों में चमत्कार पाने के लिए सालों लग जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है, लेकिन सही समय पर वो उत्तर देंगे। कब क्या होगा, कैसी परिस्थिति होगी, ये सब प्रभु देख लेंगे। उचित समय पर वो उत्तर देंगे। और कितनी प्रतीक्षा करें, ऐसा सोच रहे हैं? तुरंत ही
इतने दिन तक प्रतीक्षा की ना, अब नहीं, इसी महीने में चमत्कार होगा, इसी महीने में छुटकारा मिलेगा, इसी महीने में परिस्थिति बदलेगी, इसी महीने में यहोवा आपके लिए न्याय करेंगे। आप चमत्कार देखेंगे, रुकावट दूर होगी, निंदाएं दूर होंगी, बीमारी दूर होगी, कमाई में वृद्धि होगी, आपके लिए एक मार्ग खुलेगा। जिस काम के लिए प्रार्थना की उसमें चमत्कार होगा। तुरंत ही इसी समय आज ही चमत्कार होना शुरू हो गया। विश्वास करें। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे लिए ये चमत्कार करने के लिए प्रभु ने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। आपको जो भी आशीर्वाद चाहिए उसके लिए क्रूस पर वो उठा चुके हैं। बीमारी से चंगाई, बीमारी को उठा लिया। चिंताओं के आंसू बदलने हैं, वो सब क्रूस पर उठा चुके। पाप शाप से ग्रसित हैं, वो सब क्रूस पे उठा चुके। ऐसे प्रभु क्या आपके लिए न्याय करे बिना रहेंगे? वो अवश्य न्याय करेंगे। चमत्कार होगा। आपके घर में कार्य बदलेगा, आपके ऑफिस में कार्य बदलेगा, बिजनेस में कार्य बदलेगा, समाज में कार्य बदलेगा, सेवकाई की परिस्थिति बदलेगी। आप भलाई के बदलाव देखेंगे। विश्वास करते हैं? अब विश्वास के साथ प्रार्थना करें। तो ये जो वचन है मेरे लिए है। हे यीशु, तुम मेरे लिए तुरंत न्याय चुकाने वाले हो, तुरंत ही मेरे लिए, हमारे लिए चमत्कार करने वाले हो। मैं विश्वास करता हूँ। आज ही मैं चमत्कारों की अपेक्षा करता हूँ। आज ही मैं एक बदलाव की अपेक्षा करता हूँ। विश्वास करता हूँ। ऐसे इसी समय विश्वास से प्रार्थना करने वाले हैं। अपनी आंखें मूंद कर प्रार्थना करें। परमेश्वर, इन अच्छे बच्चों के साथ तुमने बात की, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो पिता। ये तुम्हारे द्वारा चुने हुए हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, इसीलिए तो शांति से इन्होंने तुम्हारे वचन सुने। ये तुम्हारे द्वारा चुने हुए हैं पिता। इन बच्चों की प्रार्थनाएं तुम ध्यान से सुन रहे हो। जो प्रार्थना नहीं करते आज से उनसे प्रार्थना करा रहे हो। निराश लोगों को सामर्थ्य देकर नित्य प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह कर रहे हो। प्रभु, रात दिन तुम्हारा नाम पुकारने का एक अनुभव इन्हें प्रदान कर रहे हो। हमेशा प्रार्थना करते रहने का, हियाव छोड़े बिना प्रार्थना करने का अनुभव इन्हें दो। निराशा लाने वाली दुष्ट आत्मा आज दूर हो जाए यीशु के नाम से। संदेह लाने वाली आत्माएं निकल जाएं यीशु के नाम से, इनके शरीर से निकल के दूर हो जाएं। उत्साह बढ़ाने वाली आत्माएं इन्हें मिलें। यहोवा मेरे लिए न्याय करने वाले हैं, यीशु न्याय प्रकट करने वाले हैं, मेरे लिए चमत्कार होने वाला है, ऐसा विश्वास इनमें भर जाए। इस समय इनके हर एक अपेक्षित कार्य में चमत्कार होने चाहिए। यीशु, मेरे घर में मुझे न्याय मिलना चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए, उद्धार हो, मेरी नौकरी में चमत्कार हो, बिजनेस में एक चमत्कार होना चाहिए, मेरे वंश को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाओ, कर्ज की समस्या, आक्रोश दूर हो, नौकरी के लिए नए मार्ग खुलें, निंदाएं आशीर्वाद में बदल जाएं। जिस कार्य के लिए विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, तुम न्याय करने वाले परमेश्वर हो, तुरंत न्याय चुकाएंगे इस वचन अनुसार। अब देर नहीं होगी। वैसे आज एक चमत्कार होने वाला है। इसी समय बीमारी दूर होकर चंगाई मिल रही है। इसी समय रुकावटें दूर होकर कार्य सफल हो रहे हैं। इसी समय परिवार की उलझनें दूर होकर शांति छा रही है। इसी समय नष्ट जो हुआ लाभ में बदल रहा है। इसी समय इनके कार्यों को जय मिल रही है। इसी समय लज्जा के बदले दुगना सामर्थ्य इन्हें मिले। आज से ही, इसी समय से ये बदलाव देखें, ये चमत्कार देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से ये चमत्कार होने चाहिए। यीशु के नाम से अद्भुत चमत्कार ये बच्चे देख पाए। तुमने कर दिया, उसके लिए स्तुति हो। हमने पा लिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हे यीशु, मेरे लिए न्याय करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। मैं बदलाव देखने वाला हूँ, उसके लिए स्तुति हो। आज से ही ये बदलाव होने जा रहे हैं, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। इन बच्चों के साथ मैं भी विश्वास करता हूँ। इनके लिए मैं भी चमत्कारों की अपेक्षा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रभु ने चमत्कार कर दिया। आज से ही आप बदलाव देखने वाले हैं। निरंतर प्रार्थना करें। आज ही प्रार्थना खत्म नहीं हुई। ये वचन रात दिन बोलकर, उन्हें देखकर जैसे पुकारते हैं वैसे रात दिन उन्हें पुकारें। अपने कार्य बोल बोल कर स्तुति करके प्रार्थना करते रहें। आज से ही कार्य बदल रहे हैं, ऐसा आप देखेंगे। हर छोटे छोटे बदलाव के लिए प्रभु की स्तुति करते रहें। पूरी तरह से बदलाव और आशीर्वाद मिलेगा। तुरंत यहोवा आपके लिए न्याय चुकाएगा और वो चमत्कार आप देखेंगे। अपने चमत्कारों के विश्वास से प्रतीक्षा करें। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District,
628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.